डियर व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे उत्तर निश्चित सफलता का। आज सोचने पर बहुत विवश हो गया मैं कि हमको सफलता क्यों नहीं मिलती है, या हम भी और लोगों की तरह सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। सफलता कितना सरल शब्द लगता है हमको, लेकिन इस सरल शब्द को सार्थक करने में कितना समय लग जाता है, ये केवल वही जान सकता है जिसने अपने लक्ष्य के प्रति गहन प्रयास किया हो। तो आखिर प्रत्येक व्यक्ति सफल क्यों नहीं है? क्या सफलता केवल कुछ ही लोगों को मिल सकती है? क्या सफलता को पाने का कोई सरल तरीका है? क्या प्रत्येक सफल आदमी एक ही रात में सफल हो जाता है? आखिरकार सफलता पाने का प्रथम प्रयास या कदम क्या है, जिसके आधार पर मनुष्य अपनी सफलता की सीढ़ी को चढ़ना प्रारंभ करता है? इसका उत्तर हम सभी को मालूम होता है, और फिर भी हम उसको करने में घबराते हैं और फिर सोचते हैं आखिरकार मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं। तो दोस्त, आज आप खुद से बस अकेले में एक सवाल कीजिए। आप वीडियो को चाहे 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और सोचिए सफल होने में हम कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आपने मन में सोचा होगा। चलिए मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। इसका जवाब है रिस्क लेना। जी हाँ मेरे दोस्त, यही तो पहला कदम है या पहली सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर आकर्षित करती है। तो आखिरकार ये रिस्क कैसा है और कैसे हमको उठाना चाहिए, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं और अपने लक्ष्य को भेदने का प्रयास करते हैं। रिस्क 2 प्रकार के होते हैं। पहला रिस्क होता है कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि पूरा सोचा समझा हुआ रिस्क, जो हम अपनी लाइफ में कुछ भी नया सामान खरीदने या कुछ भी ऐसा जिसके बारे में हमको नॉलेज होती है उसके लिए उठाना और एक अनुमानित उद्देश्य को परिपूर्ण करना। लेकिन दोस्त, ये उद्देश्य बहुत ही छोटा होगा और तुम कुछ बड़ा कभी नहीं कर पाओगे। चाणक्य भी कहते थे कि मैं हमेशा किसी भी कार्य को करने के 2 विकल्प हमेशा अपने पास रखता हूं। अगर एक असफल हो गया तो दूसरा काम करेगा, और दूसरा भी असफल हो गया तो हम अपनी गलतियों के आधार पर अपना अगला कदम उठा सकेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य बिल्कुल साफ है, तुम्हें कैलकुलेटेड रिस्क नहीं उठाना है, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क में सभी कुछ अनुमानित होता है। गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आखिर हमारा रिस्क कैसा होना चाहिए? हमको ये विचार करना है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उससे कौन कौन प्रभावित होता है, और अगर प्रभावित हो रहा है तो हम उसको कैसे संभाल सकें। इसको रूपरेखा हमको तैयार करनी है। वैसे सच्चाई इसी बात में है मेरे दोस्त, जो लोग हकीकत में रिस्क लेना चाहते हैं ना, वो कभी किसी चीज की परवाह नहीं करते और अपने उत्तेजित मन की जिज्ञासा को एग्जीक्यूट कर डालते हैं। तो उनका ये रिस्क हुआ नॉन कैलकुलेटेड रिस्क। उनको नहीं पता आगे क्या होगा और मुझे अगला क्या मिलेगा, वो बिल्कुल भी नहीं जानता होगा। बस उसको केवल इतना पता होगा कि मेरा लक्ष्य क्या है और मुझे कैसे इसको हासिल करना है। इसको छोटे छोटे माइलस्टोन ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका गोल तो कुछ और ही है जो उसको पूरा करना है। बस लोग शायद इसी चीज से घबरा जाते हैं कि मेरे साथ बहुत जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, आगे मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा, और भी बहुत सारे सवाल जो उसको रिस्क न लेने के लिए मजबूर कर देंगे। और अगर वह व्यक्ति रिस्क लेना भी चाहेगा तो वो बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क लेगा। तो चलिए मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताता हूं कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए भी कैसे रिस्क उठा सकते हैं। बहुत ही सरल उत्तर है, अपने कार्यों के विकल्प तैयार करिए और उससे असेट्स तैयार कीजिए। जी हाँ, आपने यह ध्यान दिया होगा, मैंने कार्यों की बात करी है, ना कि एक कार्य की। अगर आप लाइफ में केवल एक ही जीविका पर निर्भर हो गए तो आपको आगे बहुत कठिनाइयां आने वाली हैं, ये आप अभी लिख लीजिए। इसलिए अपनी पहले जीविका के 1 से अधिक विकल्प तैयार कीजिए और उस जीविका में से जोड़ दीजिए कि आप एसेट्स तैयार करें। जिस दिन से आपने एसेट्स तैयार करना प्रारंभ कर दिया ना मेरे दोस्त, आप अपने ऊपर से एक भारी बोझ
हटा लेंगे, यानी कि आपके ऊपर से एक जिम्मेदारी हट जाएगी, क्योंकि बहुत ही जल्द आप भी कैसा भी रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास विकल्प मौजूद हैं कि अगर आप असफल हो गए तो आपके पास असेट्स हैं जो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे मदद कर सकेंगे या आपसे जुड़ी जिम्मेदारियों को भी परिपूर्ण करने में सक्षम हो सकेंगे, और आप भी कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ सकेंगे और अपने कर्म के आधार पर उसका फल प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि सफलता में एक महत्वपूर्ण स्तंभ आपके कर्म हैं।